नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लंबे समय से हम पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सीरीज लगा रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पॉलिटी के 3 टॉपिक को कवर करेंगे, और जिसमें से संविधान की विशेषताओं को अध्ययन करेंगे, संविधान की प्रस्तावना को अध्ययन करेंगे, है ना। उनसे बनने वाले 3 टॉपिक रहेंगे इसमें, और संविधान के स्रोत। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तीनों टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तीनों टॉपिक के क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को। चलिएगा, देखिएगा। प्रश्नों की सीरीज में पहला कोई प्रश्न आता है आपके सामने, आप नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी IMP लगेगा मैं बिल्कुल आपको बताता जाऊंगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की, यहाँ पर देखिए आत्मा की, यहाँ पर देखिएगा विशेष रूप से कहा गया आत्मा की संख्या प्रदान की गई है, या बोल सकते हैं आत्मा कहा जाता है ना। यहाँ पर बोल सकते आख्या प्रदान की गई है। तो किस भाग को कहा जाता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे पहला, प्रस्तावना को। जी हाँ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। आत्मा की आख्या प्रदान की गई, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या नीति निर्देशक तत्व पर? तो सेकंड का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब इनमें से आप देख सकते हैं राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड का फर्स्ट, ए नंबर, है ना, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। आपको पता है कि प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, विशेष रूप से अगर देखेंगे तो संविधान के पहले ही पन्ने में आपको प्रस्तावना, प्रेम्बल मिल जाएगी आपको, है ना। हम भारत के लोगों से स्टार्ट होते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ना। और इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों से क्या तात्पर्य है, ये कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखिएगा, राइट ऑप्शन डी रहेगा, हम भारत के लोग, है ना। देखिए, संविधान का जो असली, जो बोल सकते हैं असली जो ताकत है ना, वो हम भारत के लोग ही हैं। तो राइट ऑप्शन आप लगाइएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिएगा 4 का डी नंबर देखिएगा, राइट ऑप्शन रहेगा आपका। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपको पता है लोकतंत्र, गणतंत्र क्यों कहते हैं? गणतंत्र का मतलब यहाँ पर सर्वोच्च जो शासन करने वाला होता है वो लोगों द्वारा ही यहाँ पर चुना जाता है। प्रतिनिधि जो होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, सर्वोच्च जो होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। राज्य का जो प्रमुख होता है वो अवधि के लिए निर्वाचित होता है, वो फिक्स अवधि होती है इसकी, 5 साल के लिए, है ना, ऐसा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रस्तावना के संदर्भ में देखिएगा, भारत एक है। तो भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का जो है ना, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत के संविधान में अगर देखा जाए तो सभी धर्मों के लिए समान संरक्षण की प्रावधान की बात करता है। और यहाँ भारत का यानी राष्ट्र का कोई ऐसा विशेष रूप से कोई धर्म नहीं है ना। विशेष रूप से आपको भारत जो है, भारत के संविधान में अगर देखेंगे तो कई धर्मों की आज़ादी देता है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, है ना। लेकिन संविधान में किसी भी हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, या अर्थ पूछा जाता है बहुत बार। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा आपका सी नंबर रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यानी राज्य सरकार, यहाँ पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी समझिए, राज्य या केंद्र सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, इसलिए भारत क्या है, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कैसा है, एक क्या धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बहुत सटीक आंसर दे सकते हैं आप इसका, बहुत सुंदर सटीक आंसर है, बहुत सरल भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा, राइट ऑप्शन डी, बिल्कुल जी हाँ। जिन लोगों ने राइट 7 का डी लगाया है, बिल्कुल सही है। गणतंत्र होता है, अब यहाँ पर गणतंत्र का अर्थ पूछा गया है, देख लीजिए आप, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन में ऐड देखिएगा,
केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से हों। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों रहेगा, तो जहाँ ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वह गणतंत्र कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको पता पहले राजाशाही जमाना हुआ करता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब आजकल ऐसा थोड़ी है कि नहीं प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। एक सड़क छाप यानी बोल सकते हैं चाय बेचने वाला ही प्रधानमंत्री बन सकता है ना। कोई भी गरीब या वंचित वर्ग का व्यक्ति भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है ना। तो वंशानुगत नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए गणतंत्र है आपका। क्लियर है, राइट ऑप्शन लगा लीजिए। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी देखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड चलना होगा हमको। तमाम क्वेश्चन हैं क्योंकि इन तीनों टॉपिकों से जो ट्रेंडिंग में रहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आप लोगों ने भी लगा लिया होगा इसका आंसर। 10 का जो ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा, है ना। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र यानी गणतंत्र राज्य है। आपको पता है कि प्रभुत्व संपन्न भारत किसी भी बाह्य शक्ति के दबाव में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेता है। भारत एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है ना। जो भी निर्णय लेता है उसके लिए स्वयं इसके लिए क्या है, आज़ाद है ना। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है, इसलिए आप 10 का सी लगाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा आंसर भी आपको देना रहेगा। 11 का सी नंबर लगा लीजिए। अभी पहले ही मैंने बताया कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है, जो भी शासक होता है जनता द्वारा ही चुना जाता है और प्रत्येक 5 साल में आपको पता है कि वापस जनता को चुनने का अधिकार मिलता है ना। ये भी राइट ऑप्शन लगाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन लोक कल्याण जो है यह शब्द नहीं है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं चारों के चारों। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। 13 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ना साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना क्या है, कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर अगला देखिएगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल आसान है, लगा सकते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राज्य अध्यक्ष जो होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, उसका चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब बिल्कुल अगर आपने देखिए पॉलिटी पढ़ा है आपने विशेष रूप से, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही आप लगा सकते हैं आंसर, है ना। इसका जो आंसर रहेगा डी नंबर रहेगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, है ना, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, है ना। डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा 15 का। चलिए अगला देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में शब्द प्रयुक्त सेकुलर बोलते रहते हैं, कई बार आपने टीवी मीडिया में इंटरव्यू के माध्यम से सुना होगा, सेकुलर राज्य है अपना, है ना, सेकुलर राष्ट्र है, इस प्रकार के शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। 16 का ए नंबर हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, बिल्कुल राइट है। सभी नागरिकों को, हमारे भारत में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी धर्म की, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को उपासना कर सकते हैं, उनको यह स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए हमारा भारत क्या है, सेकुलर है।
सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर, है ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, सेकुलर, है ना। यहाँ पर देखिएगा हिंदी में क्या होते हैं, धर्मनिरपेक्ष को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सिंपल सा 17 का राइट ऑप्शन देखिएगा बी नंबर, बी देख लीजिए। इसमें कोट में आपको आंसर देना है 1 और 3, है ना। वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और ये 42वां संविधान संशोधन था, है ना। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, सेकुलर शब्द है, वो 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। IMP क्वेश्चन है ना, नोट डाउन करिएगा दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है, बहुत आसान है। अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इसका जो अर्थ निकलता है बी नंबर हो जाएगा, है ना। बी नंबर देखेंगे तो स्पष्ट करता है। यहाँ पर देखेंगे ये संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। मैंने बताया कि संविधान की जो असली ताकत है वो जनता है। जनता ताकत जो है उसका, संविधान का जो स्रोत है ताकत का, वो जनता है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, है ना। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। चलिए देखिएगा समाजवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुत बार आप लोगों ने समाजवादी विचारधारा को पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी भी है। 19 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ये सी नंबर रहेगा, सामाजिक न्याय। हालांकि कहने का तात्पर्य ये इतना समझ लीजिए कि समाज का, प्रत्येक समाज के हर उस वर्ग का उत्थान करना जो एक निचले तबके में है ना। यानी बोल सकते हैं समाजवाद का अर्थ ये है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही समाजवाद कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है ना। समाज का न्याय करना क्या कहलाता है, समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में लिखे से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, राजनीतिक, ये तो जोड़ा नहीं गया, ये भी नहीं जोड़ा गया, तो कौन सा फिर जोड़ा गया है। 20 का देख लीजिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवाद, है ना। समाजवाद ही जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, ये शब्द जोड़े गए थे। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। एग्जामिनर, प्रत्येक एग्जामिनर, चाहे MPPSC उठा लीजिए, UPPSC उठा लीजिए, या फिर SSC, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं, बहुत बार ट्रेंडिंग रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है इसका, प्रस्तावना को। जी हाँ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में लौकिक, यहाँ पर लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है और यहाँ पर देखिए हम भारत के लोगों शब्दों से प्रारंभ होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। 22 का ए नंबर ही तो राइट ऑप्शन रहेगा। हम भारत के लोगों से ही संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस टाइप से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो 23 का राइट ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। चीनी क्रांति पर नहीं झलकता है प्रभाव, बाकी तो फ्रांसीसी क्रांति 1718 में झलकता है ना, पढ़ा होगा आपने क्रांति। अमेरिकी क्रांति में भी देखा होगा आपने, यही है इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। 24 देखिए, ए नंबर, प्रभुत्व संपन्न है, बाह्य शक्ति, यहाँ पर किसी भी प्रकार बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप है नहीं हमारे देश में, पूर्ण स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, बिल्कुल है, और गणराज्य है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ये लगाइए, लॉक कीजिए। चलिए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगता है आपको वीडियो। 25 देखिएगा, बी नंबर, है ना। 25 देख लीजिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, है ना।
तो देखिएगा इसका बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रस्तावना में। जितने भी संविधान के जो आदर्श हैं ना, वो आदर्श जो हैं, जब भी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो आपको आदर्शों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जब भी कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश का संविधान पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले वो प्रियम्बल ही देखता है। प्रियम्बल के माध्यम से पता चल जाता है कि आखिर भारत के संविधान में है क्या, आदर्श क्या है ना। ये इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन बिल्कुल लगाइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए प्रस्तावना बिल्कुल पढ़ा है ना, तो आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बार प्रस्तावना को पढ़ के ये वीडियो आप क्लिक कीजिएगा। 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, वंशानुगत, है ना। आसान क्वेश्चन है। 28 का डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। 29 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, है ना, और सामाजिक राजतंत्र, 29 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इस संबंध में। 30 का ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो जनता के पास होती है। जनता के द्वारा ही यहाँ का शासक चुना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 31 का देख लीजिए। 31 का ए नंबर हो जाएगा प्रस्तावना में, है ना। क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 37 देखिएगा, है ना। 37 नंबर से आपको स्टार्ट करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? 37 का राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था संविधान? आसान क्वेश्चन है, बताइए। 37 का डी नंबर हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा, है ना। भारत की जनता ही संविधान की असली ताकत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? 38 का डी हो जाएगा। 15 संविधान की यहाँ पर भारतीय संविधान की सभा द्वारा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से पहले 38 का देख लीजिए राइट ऑप्शन, है ना। डी नंबर हो जाएगा इसका, भारत की जनता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभा द्वारा अंगीकृत की गई थी, तो आपको पता है 15 नवंबर, है ना, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान। तो 15 नवंबर देख लीजिए, है ना। इसका 39, है ना। 39 का देखिएगा, 39 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सॉरी, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो चुका था और अंगीकृत कर लिया गया था, है ना, अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। और 40 का ए नंबर देख लीजिए। 40 का ए नंबर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः तैयार हो चुका था और लागू भी कर दिया गया था हमारे देश में। अगला है, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में भी। तो 41 का सी नंबर इज राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो यहाँ पर 43 का जो राइट ऑप्शन लगाएंगे आप, डी नंबर 1950 को, जैसे संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी भी है, नोट डाउन कर लीजिए इसके, है ना। 44 का सी नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, एक बार, है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या संशोधन किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया था? पहली बार तो संशोधन हुआ ही है, अभी एक ही बार हुआ है, पहला और अंतिम बार बोल सकते हैं। सी नंबर, है ना, 1946 में। अब देखिए ये है प्रस्तावना आपकी। निम्नलिखित में अवतरण, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्षमता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज हम एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब कब आत्मर्पित करते हैं? 46 का देख लीजिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था फाइनली, है ना। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है ना। तो इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा डी, है ना। पूजा की समानता की बात करता है, तो राइट ऑप्शन ही लगा सकते हैं हम। चलिए अब अगला जो हम आ चुके हैं यहाँ पर, अगला जो टॉपिक है संविधान के स्रोत से, है ना। संविधान के स्रोत से भी अच्छा क्वेश्चन बनता रहा है अभी तक, और बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हैं एग्जाम में, तो मैंने वही क्वेश्चन इसमें रखा है, देख लीजिए। इसमें विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपको पता है भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक लिखित संविधान है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर और लचीला है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन रहेगा डी नंबर रहेगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है, दोनों है भारत का संविधान, है ना। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य अनम्य है, इनमें से नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहे हैं एग्जाम में। तीसरा का सी नंबर, नम्य और अनम्य दोनों हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। हाँ बहुत सही जवाब देना है आप लोगों को इसका। फोर्थ का सी नंबर, राज्यों का एक यूनियन है ना। भारत क्या है? एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भारत से बगावत नहीं कर सकता है अलग होने के लिए कि नहीं हमको अलग देश बनाना है, क्योंकि भारत एक क्या है? यूनियन है। इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को ही मिलाकर भारत का निर्माण होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो 5 का भी राइट ऑप्शन लगा लीजिए इसका। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, आपको पता है ना। राज्य का किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान के अध्यक्षात्मक, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। छठवां का डी नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा, है ना, कि भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। आपको पता है कि भारत में जो मुख्य रूप से चुने हुए जो सांसद होते हैं वो संसद में बैठते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? और ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है ये बोला गया है। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, एक दूसरे देशों के, यहाँ पर यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। देखिए भारत का संविधान जो है दूसरे देशों से लिया भी गया है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, और कुछ निर्माण भी किया गया है। तो मिश्रित है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, अब चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए विशेषताओं को लेकर, है ना। अब स्रोत से हो गया, अब यहाँ पर देखिएगा विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन है ना। सो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं।
कथन देख लीजिए और आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे। सिंपल सा, भारत एक संविधान, भारत में संसदीय पद्धति, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए राइट ऑप्शन, है ना, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी इसका राइट। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल राइट है। सेकंड नंबर भी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी संविधान है। देखिए 9 का जो राइट ऑप्शन रहेगा, इसका 9 नंबर का राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, डी नंबर इज राइट ऑप्शन रहेगा। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है ना। मूल कर्तव्यों को आपको पता है, मूल कर्तव्यों बाद में जोड़ा गया है, जो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन देखिएगा, मुझे लगता है कि इसका सी जो है राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। आप लोग भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भारत का संविधान है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, है ना। विशेषताओं के संदर्भ में क्वेश्चन है 11 का सी, कठोर कम लचीला अधिक, है ना, कठोर कम लचीला अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, बताइएगा इसका। डी नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा, भावना और संघात्मक संरचना में एकात्मक। चलिए अब आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विशेषताओं के संदर्भ में ही है। बताइए 28 का राइट ऑप्शन आप कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ना। क्वेश्चन 28 का डी, संविधान, प्रभुसत्ता कहाँ पर है, संविधान में है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है, आसान क्वेश्चन है। संविधान की संरचना किस प्रकार है, 29 का सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, राइट ऑप्शन लगाइए। अगला 30 नंबर का, और भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, राइट ऑप्शन देखिए, और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कूट में आंसर देना है 1 2 3। जो भारत संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान सबसे ऊपर है ना। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण, बिल्कुल राइट है। तीनों के तीनों राइट है, लगा लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। देखिए लिखित संविधान की बात कर रहे हैं, अलिखित संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, यानी विश्व का, दुनिया का लिखित संविधान कहाँ का है सबसे पहला, तो 31 का ए नंबर हो जाएगा। फ्रांस का जो संविधान है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, और इसका जो दर्शन हो जाएगा कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीति और समानता और साम्यवादी। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा आंसर आप दे सकते हैं, डी नंबर हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, दर्शन, साम्यवादी नहीं है, और यहाँ पर देखिएगा समाजवादी विचारधारा, कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता। अब अगला क्वेश्चन आता है, कथन दिया है, कारण और कूट में आपको आंसर देना है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार है ना, तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा आपको, कभी भी लगा सकते हैं आप इसको। अगला देखिएगा 33, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। 33 का देखिएगा ये नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कूट में अगर देखेंगे तो ये जो है आपका ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट ऑप्शन लगा लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? कूट देख लीजिए, इसमें राइट ऑप्शन 34, इसका राइट ऑप्शन देखिए बी 2, 3, 5 है ना। राज्यपालों की नियुक्ति और फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है ना, एकात्मक तत्व की बात कर रहे हैं। 5वां हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये बी ऑप्शन इस राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर इस राइट ऑप्शन है ना। 1, 2, 3 ये लोकतांत्रिक गणतंत्र, इसमें संसदीय स्वरूप स्वीकार, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, राइट है ना। चलिए, ये भी संविधान की स्रोत से है, देख लीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? स्रोत से क्वेश्चन लिया गया है, सो आयरलैंड से ली गई है, देख लीजिए इसका। क्योंकि हमने तीनों टॉपिक को रखा है ना इस वीडियो में, आपको पता है संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं है ना, ये तीनों के तीनों टॉपिक हैं। सो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका। आंसर देख लीजिए इसका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? सो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर, संसदीय प्रणाली है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। इसमें से राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड का क्या हो जाएगा? डी इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है ना। आयरिश रूस से लिए गए हैं, आपको पता है। यहाँ पर आयरलैंड की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का डी लगा लीजिए, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तीसरा का सी इज द राइट ऑप्शन रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट लगाइएगा। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? फोर्थ का सी नंबर, अमेरिका, राइट ऑप्शन लगाइएगा। संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में, एसएससी, रेलवे जी, कोई भी एग्जाम उठा कर देखिए है ना। देखिएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फिफ्थ का, 5वां का जो राइट ऑप्शन लगाइएगा इसका देख लीजिए, बी नंबर रहेगा है ना। बी ऑस्ट्रेलिया से है ना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। चौथा का देख लिया, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? देखिए चौथे नंबर का जो राइट ऑप्शन लगाएंगे कनाडा, सॉरी संघीय व्यवस्था जो कनाडा लगाइएगा, सॉरी है ना, कनाडा लगा लीजिए। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी जो स्रोत है, तीसरा डी लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाना है आपको, 1935 है ना, थोड़ा सा बाई मिस्टेकिंग की गई है, करेक्ट कर लीजिए आप वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी लगा लीजिए आप अपने, संघीय व्यवस्था कनाडा है ना। संघीय व्यवस्था देख लिया आप लोगों ने। चलिए अगला फिफ्थ नंबर देखिएगा। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, ये तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, बहुत बार ट्रेंडिंग है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? क्वेश्चन नंबर 6वें की बात कर रहे हैं हम है ना। इसका बी नंबर देखिएगा, कनाडा से है ना, शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। सॉरी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं सी नंबर, रूस से है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। 9 नंबर देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, DPSP। 9 नंबर देखिएगा, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, देखिएगा
सॉरी 8 नंबर की बात कर रहे हैं ना, 9 नंबर नहीं 8 नंबर देखिएगा, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए है ना। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार जिसे बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये किस देश से लिए गए हैं, तो सिंपल है, अमेरिका से लिए गए हैं, भूलना नहीं है आप लोगों को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, 10 का देखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन की विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। सो 11वां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है ना, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों में। सो 12वां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, अमेरिका से है ना। अगला है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और फिलिंग द ब्लैंक संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन देखिएगा, बी नंबर इज राइट ऑप्शन, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, 25 है ना, 25 देखिएगा साथियों है ना, डी नंबर 25 देखिएगा, 25 का डी, संघीय संघवाद कनाडा से लिया गया है ना, राइट ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड भी हुआ है क्वेश्चन ये, बी नंबर, यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसका राइट ऑप्शन 27 का, सी नंबर है ना, सी नंबर कनाडा, लगा लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा है ना सभी लोग। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, इंग्लैंड से है ना, इंग्लैंड से तो ली गई संसदीय प्रणाली। यूएसए अमेरिका से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार। जर्मनी से क्या लिए गए, आप लोग कमेंट कीजिए। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, 29 का ए, फ्रांस से मिलती है ये अवधारणा है ना, फ्रांस, लगा लीजिए ए नंबर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। देखिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया जो 368 के तहत होता संशोधन, वो कहाँ से ली गई है, डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, ऑप्शन देख लीजिए, 32 का डी नंबर इज राइट ऑप्शन लगाइएगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद हटाने की स्थापना की विधि, ये तीनों के तीनों राइट हो जाएंगे इसके। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन भी चुनिंदा है, ब्रिटेन। देखिए पीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, आप समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिका के परिसंघ के समारोह में पाया जाता है, और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा हम देख लीजिए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है ना, इसका राइट ऑप्शन इज डी रहेगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में हमने संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषता और इसके अलावा संविधान ये बोल सकते हैं संविधान की प्रस्तावना, इन तीनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन तीनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।